चलिए भाई, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन कहने का मतलब ये है कि अगर कार्बोकैटायन में ग्रुप का क्या हो, माइग्रेशन हो, रिंग एक्सपेंशन हो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो, कभी हाइड्रोजन का शिफ्ट हो, कभी ड्यूटेरियम का शिफ्ट हो, कभी एल्किल ग्रुप का शिफ्ट हो, तो इस टाइप के जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो हम एक एक करके देखेंगे, उसके बाद कंबाइंड रीअरेंजमेंट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखते हैं यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, या इसी को बोलते हैं 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। यहां पे अपन देख रहे हैं कार्बोकैटायन जो है ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन में ये जो हाइड्रोजन है टूट के यहां चले जाए, तो हाइड्रोजन हमेशा हाइड्राइड के फॉर्म में जाएगा। मतलब जो भी रीअरेंजमेंट अभी कार्बोकैटायन में होगा वो एनाइनोट्रॉपिक माइग्रेशन होगा। मतलब जो ग्रुप जाएगा ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, जो ग्रुप जाएगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा। ये हाइड्रोजन H- के फॉर्म में यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो ये CH3 बन गया, ये एक H गया ना, तो ये CH3 बन गया, और ये क्या बन गया भैया, CH+। तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन में बदल गया है। हमको पता है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन का शिफ्ट होकर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब देखते हैं 1,2 एल्किल शिफ्ट। तो कोई भी यहाँ पर तीनों एल्किल ग्रुप सेम है, कोई भी एल्किल ग्रुप को अपन यहाँ पर माइग्रेट करेंगे तो ये CH2 CH3 हो जाएगा, ये CH2 CH3 हो गया। ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री था, अब क्या हो जाएगा भैया, ये 3 डिग्री। अब 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 1 डिग्री से ज्यादा है। अब यहाँ पर देखते हैं, मैं एक एक टाइप बता रहा हूं, फिर हम लोग डिटेल और पढ़ेंगे। रिंग एक्सपेंशन, तो जब भी कभी आपको 3 मेंबर, 4 मेंबर और 5 मेंबर्ड रिंग के पहले कार्बन में, मतलब रिंग के बाहर पहले कार्बन में आपको क्या दिखे, पॉजिटिव चार्ज दिखे, मतलब वहां पर पॉसिबिलिटी है रिंग एक्सपांसन का। तो रिंग एक्सपांसन हम लोग कराएंगे तो देखेंगे कैसे दिखता है रिंग एक्सपांसन। देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है, और इधर से भी करा सकते हैं, इधर से भी, मैं इधर से करा रहा हूं, है ना। चलो, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएगा, पहले जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। तो इस बॉन्ड को तोड़ के यहां से लगा दो, तो इस बॉन्ड को, यहाँ था बॉन्ड, उसको तोड़ के यहाँ से लगा दिए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया जहां से बॉन्ड टूटा है। अब इस रिंग को सीधा कर लो यार, सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग, ये मिथाइल ग्रुप और इसके पहले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये 6 मेंबर रिंग हो गया, और ये मिथाइल ग्रुप हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये हो गया भैया रिंग एक्सपांसन। मतलब रिंग 5 मेंबर था वो 6 मेंबर कैसे बना। ऐसे ही होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे ही क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है देखेंगे, ये बॉन्ड टूट के इस कार्बोकैटायन को मिल रहा है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट के इस कार्बोकैटायन से डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, तो ये बॉन्ड को तोड़ के, इस बॉन्ड को तोड़ के यहां से लगाओ, तो इस बॉन्ड को तोड़ के यहां से ऐसे लगाए हैं, देखो यहां से लगाए हैं, तो यहां से बॉन्ड टूटा इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब इसको सीधा करोगे ना तो कैसे दिखेगा भैया, ये देखो ना कैसे दिख रहा है, ये कैसे बन गया जी, ये मिसलेनस कार्बोकैटायन बन गया। क्या बन गया, मिसलेनस कार्बोकैटायन बन गया। इसलिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही एबनॉर्मल प्रोसेस है, मतलब एकदम आसानी से रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। जब कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाली चीज मिलती है तब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या, बताइए। इन सब प्रोसेस में कुछ परेशानी है क्या आप लोगों को? सर एक्सपांसन क्या एक बार और बताएंगे सर? जी जी मैम, बिल्कुल। मैं नोट में लेके आप लोगों को बता दे रहा हूं, है ना, अलग से। चलिए, चलिए देखिए, 5 मेंबर रिंग लिए थे ना अपन, ये 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे लिए थे। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब इस पॉजिटिव चार्ज, ये पहले कार्बन है ना, इसके बाहर एक पॉजिटिव चार्ज, ये इस बॉन्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, है ना। तो जैसे दिख रहा है वैसे बनाने आना चाहिए। देखो
ये और ये। उसके बाद ये वाला बॉन्ड जो टूट के डायरेक्ट कहां से बनेगा भैया, यहां बनेगा, ऐसे ऐसे बन गया। तो यहां से बॉन्ड टूटा है इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सीधा कर लो इसको, सीधा करेंगे क्या हो जाएगा भैया, ये 6 मेंबर्ड रिंग और कहीं पे भी एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक, वो एग्जांपल अलग था, ये अलग है, उसी के टाइप का है, रिंग एक्सपांशन की मैं बात कर रहा हूं। यहां समझ आया भैया 5 मेंबर से 6 मेंबर कैसे बना। ऐसे ही 4 से 5 मेंबर भी बना के बता देता हूं आप लोगों को, देखेंगे ध्यान से। मैम ये समझ आया। यस सर। हाँ, ये देखिए मैं 4 मेंबर से 5 मेंबर कैसे बनाता हूं, इसको भी देख लीजिएगा, सब लोग देखेंगे ध्यान से। ये देखो, अब इधर से मैं एक्सपांशन करा रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन को यहां भेजो ऐसे, तो जैसे दिख रहा है वैसे पहले बनाना, ये और ये ऐसे और ऐसे। यहां से बॉन्ड टूटा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज लगा दो यार। गिन लो नंबर कितना है, 5 मेंबर रिंग है, कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है कोई, कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज लगा लो। तो ये बन गया आपका 5 मेंबर से 6 मेंबर, 4 मेंबर से 5 मेंबर रिंग। समझ आया भैया सबको, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ठीक है सर। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, टू गेन मोर स्टेबिलिटी शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप इन कार्बोकेटाइन इज नोन एज रीअरेंजमेंट। मैंने बता दिया था पहले कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ग्रुप क्या है, माइग्रेट करते हैं, उसी को हम लोग रीअरेंजमेंट बोलते हैं। रीअरेंजमेंट ऐसा होता है कि आगे बनने वाला, रीअरेंजमेंट के बाद बनने वाला कार्बोकेटाइन पहले कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आप 1 डिग्री से 2 डिग्री ले जा रहे हैं दैट्स गुड, वो होगा, लेकिन आप 2 डिग्री से 1 डिग्री ले जाएंगे ऐसा नहीं होगा क्योंकि स्टेबिलिटी कम होगी। मतलब हम लोग रीअरेंजमेंट ऐसा कराएंगे कि उसकी स्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जाए। तो इसीलिए ये ग्राफ बना है कि पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम होगी, मतलब स्टेबिलिटी लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, इसके बीच का ग्राफ ये ओके है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम हो रहा है भाई। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम फिर ज्यादा, कम फिर ज्यादा ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। यहां पर स्टेबिलिटी लगातार कार्बोकेटाइन का बढ़ रहा है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, जबकि यहां पर कम ज्यादा हो रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत है और ये रिप्रेजेंटेशन सही है। आते हैं 1,2 हाइड्राइड एंड एल्किल शिफ्ट पे। मैंने बताया है कि कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो जब भी कभी कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके माइग्रेट करेगा। इस टाइप के माइग्रेशन को हम लोग एनाइनोट्रॉपिक माइग्रेशन या न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन बोलते हैं, जहां पर माइग्रेट करने वाला जो ग्रुप है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेके माइग्रेट करता है। यही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भाई। अगर रीअरेंजमेंट के टाइम माइग्रेशन करने वाले ग्रुप एक से ज्यादा हो, माइग्रेशन करने वाले ग्रुप एक से ज्यादा हो, तो हम उस ग्रुप को माइग्रेट कराएंगे जहां पर जिससे स्टेबिलिटी हमको क्या मिले, हाईएस्ट मिले। तो हम माइग्रेट करा के देख लेंगे यार, किसको माइग्रेट कराने से हमको स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है, उसी को हम माइग्रेट करा लेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर, सभी टाइप के में बोल रहा है। चलो अब हम लोगों को देखना है कि हम किस ग्रुप को माइग्रेट कराएं तो स्टेबिलिटी मिलेगी। तो पूरे सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, है ना भाई, मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूं। चलिए आगे आते हैं। देखो भाई, यहां से इस हाइड्रोजन को क्यों माइग्रेट कराए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को माइग्रेट कराने से यहां पर कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है। ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है ना, ये CH2H, मतलब ये क्या है, CH3 है। CH2H मतलब क्या है, ये CH3, और CH3 कार्बोकेटाइन की क्या है, अल्फा पोजीशन में है, मतलब यहां से क्या लगा रहा है भैया, वो +H लगा रहा है, और CH3 का +H सबसे ज्यादा होता है। इसके जगह मैं ड्यूटेरियम को यहां पर भेज देता, तो ड्यूटेरियम क्या करता है जी, +H ड्यूटेरियम वाले का कम होता है यार, टाइट्रियम वाले का और कम होता है।
एक चीज समझ आया कि CH3 है तो प्लस H ज्यादा मिलेगा, इसलिए H को भेजा। दूसरा रीजन ये है कि अगर ये D यहाँ पे है तो जो ड्यूटेरियम है इसका प्लस आई ज्यादा होता है। इसका क्या होता है? प्लस आई ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? H के कंपैरिजन में। इसलिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन को भेजा और ड्यूटेरियम को रखा कि तू यहाँ से प्लस आई ज्यादा दे, और H को यहाँ भेजा कि तू यहाँ से प्लस H ज्यादा दे। इसलिए हमने किसको भेजा? हाइड्रोजन को भेजा। और देखिए कंडीशन, अब क्या है हमारे पास, माइग्रेट करने वाले ग्रुप में CH3 है और CD3 है और है CT3। तो हम देखेंगे इस कार्बोकेटायन को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देगा भैया? इस कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा ना, इस कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी कौन देगा सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा CH3 देगा, उसके बाद CD3 देगा, सबसे कम स्टेबिलिटी कौन देगा? CT3, इसलिए इसको भगा दो। इसीलिए हमने क्या किया है भैया, CT3 को भगाया है, CD3 और CH3 को हमने रखा है, क्योंकि ये प्लस H और ये प्लस H ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू CT3। तो CT3 यहाँ पर प्लस H कम देता, यहाँ पर अगर रखते तो कम प्लस H देता, इसलिए हमने उसको भगा दिया है। भैया तू यहां से जा, यहां से तू प्लस आई लगा। ठीक, आगे आते हैं, आगे आओ भैया। देखो ये कार्बोकेटायन यहाँ है, ये कार्बोकेटायन क्या है? यहाँ पे है। इसको मैं ना नोट में बताता हूँ जी, नोट में बता रहा हूं ना इसको, मतलब अपन ग्रीन बोर्ड लेके इसको करते हैं। चलो क्या है भैया, ये ऐसा कुछ है ना, ये और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है ऐसे। तो यहां पर क्या होगा, ये देखो कैसा दिख रहा है भैया, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2D। अगर यहां से मैं इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दूं, कैसा शिफ्ट है ये? 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट है। तो ये 1,2 हाइड्रोजन या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट मैं कराऊं तो हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और कार्बोकेटायन यहां जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ कैसा था भैया? 2 डिग्री, और यहाँ कैसे हो जाएगा? 3 डिग्री। समझ आया कि नहीं आया भाई? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यहां तक किसी को दिक्कत? दिक्कत है क्या बताओ? नो सर। नहीं है ना? चलो यहां पे देखो, यहां पे फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यहां मिथाइल ग्रुप था, अब इथाइल ग्रुप है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, फिर से आपको मिलेगा क्या? ये देखो भैया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और H क्या है यहां आके लिखने हैं, ये देखो। ठीक, ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं बनाता हूं, देखना ध्यान से। क्या दिख रहा है? ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन दिख रहा है ना? तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन में देखो ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। एक मिथाइल ग्रुप को यहां ला लो, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट परफॉर्म कर लो भैया यहाँ पे। तो ये दिखेगा आपको ऐसे, मिथाइल ग्रुप एक यहाँ आ गया, तो यहां से बॉन्ड टूटा इसलिए पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन गया? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बन गया भैया? 3 डिग्री कार्बोकेटायन आपको मिल गया। चलिए आगे आते हैं। ये बता दिया यहां तक। हाँ, अब इन दोनों ग्रुप को देख लो भैया, दोनों ग्रुप में ये 2 माइग्रेटिंग ग्रुप हो गए अलग अलग, 2 माइग्रेटिंग ग्रुप हो गए अलग अलग, CH3 और CD3, और कार्बोकेटायन बनने वाला है यहाँ। तो स्टेबिलिटी कौन देगा? CH3 ज्यादा देगा, इसलिए CD3 को भगा दिया है उसने, ये CD3 को भगा दिया है उसने। अब देखो यहाँ पर ये 2 डिग्री दिख रहा है और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को यहाँ जैसे भेजोगे, यहाँ पर क्या बन गया भैया? 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। क्या बन गया? 3 डिग्री। यहाँ पर क्या था जी? 2 डिग्री था, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। चलो
यहां पर देखो ये कैसा है भैया, ये 2 डिग्री दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये 2 डिग्री दिख रहा है। यहां से अगर H भेजें या यहां से H भेजें तो भी कैसा रहेगा कार्बोकेटायन, 2 डिग्री ही रहेगा। यहां से H यहां लाओगे कार्बोकेटायन यहां बनेगा, 2 डिग्री रहेगा। इधर से भी करोगे 2 डिग्री, अरे 2 डिग्री था और 2 डिग्री में ही जा रहा है, तो क्या होगा भैया, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा जब तक उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कुछ ना मिले। 2 डिग्री से 2 डिग्री, 3 डिग्री से 3 डिग्री तब तक नहीं जाएगा जब तक उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का फैक्टर ना मिले, जैसे कि कोई एरोमेटिक कार्बोकेटायन बन जाए, कोई सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन टाइप का बन जाए, या कोई मिसलेनस टाइप का कार्बोकेटायन उसको बनते हुए दिखे, ऐसा कोई भी स्टेबिलिटी का फैक्टर हमको नहीं दिख रहा है, देन देयर शुड बी नो रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन। आगे आएंगे भैया और एग्जांपल समझेंगे, ध्यान से समझना भाई। चलिए देखिए, अब यहां पर ये देखो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, इधर से H ले जाओगे तो भी 2 डिग्री, इधर से भी ले जाओगे तो भी 2 डिग्री, अरे 2 डिग्री पहले था, 2 डिग्री अब भी बनेगा, इसलिए नो रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इस वाले को अच्छे से मैं बताता हूं, देखना भैया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये H है और ये ऐसा साइक्लोप्रोपिल रिंग। अब इधर शिफ्ट कराओगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, इधर इस H को शिफ्ट कराओगे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो बता देता हूं बना के, ये बनेगा भैया, ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन CH2 और ये साइक्लोप्रोपिल, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है कि इधर के H को शिफ्ट कराने से इस H को, जबकि इधर के H को शिफ्ट कराने से क्या बन रहा है भैया, अरे मिसलेनस कार्बोकेटायन बन रहा है, क्या बन रहा है, मिसलेनस कार्बोकेटायन। देखो साइक्लोप्रोपिल रिंग और उसके पहले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है भैया, मिसलेनस कार्बोकेटायन है, क्या है, मिसलेनस कार्बोकेटायन है जी। तो ये मिसलेनस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी नॉर्मल 3 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा होती है, इसलिए हम किसको शिफ्ट कराए, इधर के एक H को शिफ्ट कराया और क्या बन गया, इधर मिसलेनस कार्बोकेटायन बन गया। समझ आया कि नहीं आया भैया, समझ आया कि नहीं आया जी। हाँ चलिए आगे बढ़ू मैं, हाँ चलो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, और मेरे पढ़ाने के बाद एक बार प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी एग्जांपल्स हैं उसका ऐसे देख के कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं बनेगा, मैं गारंटी देता हूं। मैं देखने के बाद मेरे को पेन चलाना पड़ता है भाई, तब ये समझ आता है ना, आप जैसे ही इसको छोड़ेंगे वो भूल जाएगा, तो आप पेन चला के कृपया पढ़ें इसको। चलो आ जाओ भैया, फिर से हम पॉसिबिलिटी देखेंगे जी। इधर के H को मैं शिफ्ट कराऊंगा, इधर के H को शिफ्ट कराऊंगा, फिर से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, जबकि इधर के H को मैं शिफ्ट कराऊंगा ना, तो देखो भैया क्या बन गया जी, अरे कार्बोकेटायन के साइड में हेटेरोएटम है लोन पेयर के साथ, ऐसे कार्बोकेटायन को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मिसलेनस के बाद सबसे ज्यादा होती है ना भाई। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बन रहा है और इधर नॉर्मल 3 डिग्री बन रहा है, तो हम क्या बनाएंगे भैया, हम बनाएंगे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। चलिए आइए आगे, ये देखो इधर है, इधर ये कार्बोकेटायन है, इधर से H शिफ्ट कराते, इधर से H शिफ्ट कराते ना, तो कैसे दिखता देखेंगे, इधर ये कार्बोकेटायन बनता, और इधर के H को शिफ्ट कराए हैं ना, तो दिख रहा है ये, इस कार्बोकेटायन को इधर CH3 से स्टेबिलिटी मिल रहा है प्लस H से, इस कार्बोकेटायन को किधर मिल रहा है भैया, CH2 CH3 से स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो प्लस H किसका ज्यादा जी, प्लस H इसका ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा H ज्यादा है, अल्फा H जहां ज्यादा, यहाँ 3 अल्फा H है, यहाँ केवल 2 अल्फा H है, तो 3 अल्फा H का प्लस H ज्यादा होता है, इसलिए भैया हमने किधर का शिफ्ट कराया, इधर का शिफ्ट कराया और कार्बोकेटायन को यहां बनाया, क्योंकि यहां पर CH3 का प्लस H हमको मिल रहा है। चलो देख लो भैया, ठीक। अब इधर देखो, इस हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट कराने से क्या कराया है यार इसने, यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन ही नहीं,
यहाँ पे तो कार्बोकेटायन ही नहीं है यार कुछ यार, ना एच को शिफ्ट नहीं कराते, काट लेना इसको, काट देना, कुछ नहीं है वो। 13 नंबर कुछ भी नहीं, पहले से कार्बोकेटायन वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है हमको, है ना। अगर हम यहाँ कार्बोकेटायन रखते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, हाँ चलो, अगर देखो ऐसे हो सकता है, इसको सुधारें तो देखना, अगर कार्बोकेटायन यहाँ है ना, ये कार्बोकेटायन यहाँ है, इस H को हम लोग शिफ्ट कराते हैं यहाँ पे, मतलब इस कार्बन पे यहाँ पे, तो एक H यहाँ शिफ्ट हो गया है और ये क्या बन जाएगा भैया, सब्स्टिट्यूटेड, क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बनेगा। तो ऐसे कर लेना इसको कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा लेना, है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस H को यहाँ भेज देना और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। चलिए, अब ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन दिख रहा है, इस H को यहाँ भेजेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोकेटायन, जहां पर इसको स्टेबिलिटी मिलेगा प्लस H से, मतलब CH3 के थ्रू। अब ये बन गया है भैया, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन दिख रहा है। अब इस 2 डिग्री कार्बोकेटायन में फिर रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट होगा तो कौन से ग्रुप को भेजेंगे हम लोग, CT3 को भेजेंगे, क्योंकि CT3 यहाँ मतलब यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज बनता है तो CT3 कम स्टेबिलिटी देगा, CH3 और CD3 ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, CT3 को यहाँ भेज दिया। अब बन गया भैया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अभी देखो 1 डिग्री था, अब क्या है 2 डिग्री बन गया है, और 2 डिग्री से क्या बन गया है, 3 डिग्री बन गया है। ठीक, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आप ऐसे यूज करेंगे कि जो कार्बोकेटायन यहाँ जहां से ग्रुप जा रहा है वहीं एक ग्रुप को हटा के कार्बोकेटायन बना के सोचना, तो कार्बोकेटायन अगर यहाँ रहता है तो कौन ग्रुप ज्यादा स्टेबिलिटी देगा प्लस H से, CH3, फिर CD3 और सबसे कम CT3 स्टेबिलिटी देगा, इसलिए CT3 को मैंने भगा दिया है। आओ तो भैया आगे, हाँ चलो अब देखते हैं भैया, अब यहाँ पे मतलब ये कार्बोकेटायन अभी क्या है 1 डिग्री है और यहाँ पे कार्बोकेटायन बनने वाला है। अब हम देख लेंगे कि यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा तो ये प्लस H लगाएगा, ये प्लस H लगाएगा और ये क्या लगाएगा, केवल और केवल प्लस I। कैसे प्लस I लगाएगा, अरे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप के पास कोई कार्बन ही हाइड्रोजन ही नहीं है यार, ये क्या लगाता है, केवल और केवल प्लस I लगाता है, जो कि सबसे कम स्टेबिलिटी देगा, इसलिए टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को हम लोग भगा देंगे यहाँ से। तो टर्सरी ब्यूटाइल यहाँ से भाग के आ गया है भाई, ये 1 डिग्री है, अब क्या बन गया जी, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। चलिए ये देखो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो देखो ये 3H से प्लस H लगाएगा, ये 2H से प्लस H लगाएगा और ये 1H से प्लस H लगाएगा यार। तो ओवरऑल रिलीजिंग किसका हम लोग देखे हैं, तो ओवरऑल रिलीजिंग मिथाइल ग्रुप का ज्यादा होता है, फिर इथाइल का होता है, फिर आइसोप्रोपाइल का होता है। ये क्या देख रहे हैं हम लोग, रिलीजिंग पावर, है ना, या प्लस H देख रहे हैं, प्लस H के थ्रू रिलीजिंग कौन ज्यादा देता है भैया, मिथाइल ग्रुप देता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए हम मिथाइल और इथाइल को नहीं भेजेंगे, किसको भेजेंगे, आइसोप्रोपाइल को भेजेंगे। इसलिए देखो भैया आइसोप्रोपाइल ग्रुप को भेज दिया है, यहाँ पर क्या बन गया, फिर से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। चलिए आगे चलूं मैं, चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन दिख रहा है, यहां से एक हाइड्रोजन को भेज दे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये क्या बन गया भैया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करें तो आप देखना 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, कैसे इसको देख सकते हैं, देखो 3 डिग्री में कौन माइग्रेट किया था पहले, टर्सरी ब्यूटाइल, और उसके बाद आइसोप्रोपाइल, और 1 डिग्री मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, इथाइल। तो सबसे पहले कौन माइग्रेट किया था, टर्सरी ब्यूटाइल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल, उसके बाद इथाइल। तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है एल्किल ग्रुप का। कौन एल्किल ग्रुप ज्यादा माइग्रेट करेगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री। कारण क्या है कि ये कम रिलीजिंग होता है, ये थोड़ा ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा रिलीजिंग होगा। तो जो ज्यादा रिलीजिंग होता है ना उसको हम रखते हैं, और जो कम रिलीजिंग होता है उसको भगा देते हैं। चलो अब देखेंगे हम लोग रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे,
रिंग एक्सपेंशन कुछ नहीं है, ये 1 to एल्किल शिफ्ट ही है, मतलब हम एल्किल ग्रुप को एक जगह से तोड़ के दूसरे जगह पे जोड़ते हैं भाई। फॉर रिंग एक्सपेंशन कार्बोकेटाइन शुड बी एट फर्स्ट कार्बन आउटसाइड द रिंग, मतलब कार्बोकेटाइन जो रिंग के ना ये बाहर वाले कार्बोकेटाइन मतलब रिंग के बाहर वाले कार्बन पे होना चाहिए बोल रहा है। हाँ ठीक है भैया। हाँ अब यहाँ पे रिंग एक्सपांशन करा बोलेंगे तो हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कार्बोकेटाइन के पहले मतलब रिंग के बाहर के कार्बन पे कार्बोकेटाइन नहीं है, तो डायरेक्ट रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल नहीं है भाई। यहां पे भी डायरेक्ट रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैसे पॉसिबल है, अगर मैं पहले एक तो क्या करा दूं जी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा ना तो क्या होगा भैया, देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा और यहां से रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। तो डायरेक्ट रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1 to हाइड्राइड करा दें उसके बाद रिंग एक्सपेंशन कराएं तो हो जाएगा यार, आसान है। चलो वही चीज को आगे बोल रहा है वो, ring expansion takes place in such a way that forming carbocation should have larger ring size than previous one up to 6 membered ring, मतलब हम लोग रिंग एक्सपेंशन तब तक कराएंगे जब तक 6 मेंबर्ड रिंग हमको ना मिल जाए। तो 3 से 4 मेंबर्ड, 4 से 5 मेंबर्ड और 5 से 6 मेंबर्ड रिंग तक हम रिंग एक्सपेंशन आसानी से कराएंगे। 6 to 7 मेंबर्ड रिंग एक्सपेंशन हम लोग नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे, ठीक है, कराएंगे 6 to 7 भी कराएंगे, विशेष परिस्थिति में कराएंगे जब कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही हो, तब किसी रिंग को 7 मेंबर्ड बनने से अगर एरोमेटिसिटी मिल रही हो तब वहां पे हम 6 to 7 मेंबर्ड भी कराएंगे, अगर दिखा तब की बात है, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। चलिए आ जाइए आगे, ये लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ 6 to 7 मेंबर्ड रिंग इज नॉट फेवरेबल बट देयर इज एक्स्ट्रा, if there is extra stability factor like substituted aromaticity etc then it should be takes place। तो यहाँ पे लिख दिया है 3 से 4 मेंबर्ड होगा, 4 to 5 मेंबर्ड होगा, 5 to 6 मेंबर्ड होगा, लेकिन 6 to 7 मेंबर्ड आसानी से नहीं होगा। अगर होगा कब, जब उस पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का फैक्टर आए। चलो, रिंग एक्सपेंशन इज डोमिनेंट ओवर एल्काइल और हाइड्रोजन शिफ्ट। तो रिंग एक्सपेंशन डोमिनेंट क्यों होता है हाइड्रोजन और एल्काइल शिफ्ट पे, ऐसा पूछ देगा तो क्या बोलेंगे भैया, छोटा रिंग हमेशा बड़ा होना चाहता है। क्यों, क्योंकि बेयर स्ट्रेन थ्योरी बोलता है रिंग जितना छोटा होगा भैया उतना ज्यादा उसमें एंगल स्ट्रेन होगा, तो इसलिए आप क्या करो, स्ट्रेन को कम करो, तनाव को कम करो, इसलिए छोटा रिंग हमेशा क्या होना चाहेगा भैया, बड़ा होना चाहेगा। इसलिए रिंग एक्सपेंशन इज ऑलवेज डोमिनेंट और हाइड्रोजन एंड एल्किल शिफ्ट ऐसा बोला जाता है। चलिए भैया आगे आ जाएंगे, तो देखो ये बता दिया है मैंने भैया, ये बता दिया है, ये देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग है ना, ये 5 मेंबर्ड रिंग है जी, ये यहां गया और ये 6 मेंबर्ड बन गया यार, ये अभी बताया था यार मैं इसको, ठीक है। चलो फिर ये देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग, क्या है ये 6 मेंबर्ड रिंग, ये देखो ऐसा, इसके सामने में पॉजिटिव चार्ज। अभी कार्बोकेटाइन कैसा दिख रहा है, ये 1 डिग्री टाइप का दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1 डिग्री। अब इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं कराएंगे भैया, ये हाइड्रोजन है ना यहाँ, इसको भेज दो यार इसको, तो ये क्या हो जाएगा CH2 से CH3, और ये कार्बोकेटाइन कैसे दिखेगा जी 3 डिग्री दिखेगा, यहाँ पर कैसे दिखेगा 3 डिग्री दिखेगा यार ऐसे। चलो अब देखो भैया ध्यान से 6 to 7 मेंबर्ड रिंग कैसे हो रहा है इसको देखते हैं। 6 to 7 मेंबर्ड रिंग कैसे हो रहा है, तो मैं बना रहा हूं इसको ध्यान से। इधर देखो ये OH ग्रुप है और ये है CH2 प्लस ग्रुप है ना, तो यहाँ पर ये जो ये है बॉन्ड है यहाँ जाके लगेगा, तो ये 6 मेंबर से क्या बन जाएगा 7 मेंबर, ये देखो ऐसे ये 7 मेंबर बन गया है, और ये पॉजिटिव चार्ज, और इसी पॉजिटिव चार्ज से कौन लगा है भैया OH लगा है लोन पेयर के साथ। अब कैसे दिख रहा है ये कार्बोकेटाइन सब्स्टिट्यूटेड टाइप का दिख रहा है, कैसे दिख रहा है सब्स्टिट्यूटेड टाइप का दिख रहा है जी, सब्स्टिट्यूटेड टाइप का। ये देखो भैया सीधा करके ये बनाया है इसने, ये देखो ये OH, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, लोन पेयर यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनाना ना, ये सॉरी 7 मेंबर्ड रिंग,
वो ये पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने क्या बनाया है, तीसरा बॉन्ड, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई बेस लगा दे, क्या लगा दे, बेस लगा दे, तो H+ ले लेगा यार। H+ लेगा तो कैसे दिखेगा ये, ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, अगर लगा दे तब की बात है। ठीक, तो ये 6 to 7 मेंबर रिंग तब बनेगा जब हमको सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन टाइप का कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर मिलेगा। चलिए, समझ आया भाई? यहां पर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, बताइए। नहीं है ना? आगे बढ़ रहा हूं फिर भाई, मैं पूछ पूछ के आगे बढ़ रहा हूं आप लोगों से। चलो चलो, इस वाले फैक्टर को मैं करता हूं, मैं नीचे में अलग से बना देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, ये देखो कैसे बनाता हूं मैं। ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं होगा तो सबसे पहले क्या कराएंगे, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो कैसे दिखेगा भैया, तो ये दिखेगा ऐसे यार, है ना? अब देखो, इधर से भी करा सकते हैं, इधर से भी करा सकते हैं। देखो मैं इधर से करा रहा हूं, ये बॉन्ड को तोड़ के यहां से बना दो, तो जैसे दिख रहा है वैसे बनाएंगे। देखो 1 2 3, ये अब इस बॉन्ड को तोड़ के यहां से लगाए हैं, यहां से बॉन्ड को तोड़े हैं ना, तो यहाँ पॉजिटिव लगा लो यार। कैसे दिखेगा, 6 मेंबर रिंग सीधा कर लो, 6 मेंबर रिंग सीधा कर लो। ये मिथाइल ग्रुप और किसी भी तरफ पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं ये। तो ये 6 मेंबर रिंग बन गया एक्सपेंशन होके, है ना? पहले 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, उसके बाद रिंग एक्सपेंशन हुआ है। चलो देखो भैया ध्यान से, फिर नीचे आता हूं मैं, इस वाले को बता रहा हूं, फिर से बना दूंगा यहाँ पे, मतलब खाली जगह है ना, तो मैं वहां पे फिर से ड्रॉ कर दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये देखो, ये कंपाउंड है अपना, ये H है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा ना, तो कैसे दिखेगा भैया, ये CH2 था वो CH3 हो जाएगा। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ लग गया जी, ऐसे। अब हम लोग रिंग एक्सपेंशन कराते हैं, देखिए ये बॉन्ड यहाँ कैसे दिखेगा, ये जैसे दिख रहा है वैसे बनाएंगे। ये बॉन्ड यहाँ, और यहाँ से बॉन्ड यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिखेगा, 6 मेंबर रिंग, और उसके साइड में 2 मिथिल ग्रुप एक ही कार्बन पे। तो ये देखो मैं बनाता हूं, ये 6 मेंबर रिंग और 2 मिथिल ग्रुप एक ही कार्बन पे। अभी 2 डिग्री कार्बोकैटायन दिख रहा है, आप 1 to मिथाइल शिफ्ट कराओगे कैसे दिखेगा भैया, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन दिखेगा और कार्बोकैटायन मिलेगा यहाँ पे। ये देखो, तो आपको ना बिल्कुल अपने आप पे विश्वास रखना है और प्रोसेस को कराते जाना है जहां पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आपको मिले। चाहे हाइड्रोजन शिफ्ट कराएं, चाहे एल्किल शिफ्ट कराएं, चाहे रिंग एक्सपेंशन कराएं। रिंग एक्सपेंशन करा दिए तो फिर एकदम ना संतुष्ट मत हो जाना कि रिंग एक्सपेंशन के बाद कोई और शिफ्टिंग नहीं होगी। आप देख लेना यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, एल्किल ग्रुप शिफ्ट करा रहे हैं तो 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, तो यहाँ पर हम शिफ्टिंग कराएंगे बिल्कुल। जहां तक स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं मिल जाता तब तक हम शिफ्टिंग कराएंगे। चलो आ जाओ भैया, अब ये 2 रिंग वाले में आप लोगों को बढ़िया से समझाता हूं मैं, देखना ध्यान से। 2 रिंग हो जाए यार, ये 2 रिंग हो जाए तब कैसे करोगे, चलो तो इसको देखते हैं भैया, इसको आप लोगों को समझाता हूं। चलो देखो भैया, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब ये 5 मेंबर्ड रिंग एक्सपांड करेगा यहाँ पे, ऐसे कैसे दिखेगा देखना, ये 5 मेंबर्ड रिंग, ये फिर ये देखो, ये 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 अब ये बॉन्ड टूट के यहां से बना है ऐसे, तो यहां से बॉन्ड टूटा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज कर देंगे, है ना? पॉजिटिव चार्ज कर देंगे। अब रिंग को सीधा कर लेंगे भैया, कैसे करेंगे सीधा, देखना मैं जैसे बना रहा हूं उसको देखते जाना, 1 2 3 4 5 6। अब पॉजिटिव चार्ज लगा लो यहाँ पे। अब क्या दिख रहा है आप लोगों को, इस 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर के साइड एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना। अब ये रिंग एक्सपांड होगा भैया, ये रिंग एक्सपांड होगा, मेरी बारी करके यहाँ आ जाएगा टूट के बॉन्ड, तो ये रिंग कुछ नहीं हुआ है, जैसे दिख रहा है वैसे बनाएंगे। देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग और ये 5 मेंबर्ड रिंग था ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये बॉन्ड अब यहां से लगाएंगे, यहां से बॉन्ड टूटा है ना जहां ब्रिज हेड था,
तो यहीं से ये कर देंगे। अब दोनों 6 मेंबर्ड रिंग है भैया, दोनों 6 मेंबर्ड रिंग है, बिल्कुल बराबर करके बना लेंगे। 6 मेंबर्ड रिंग है और ये ऊपर या नीचे पॉजिटिव चार्ज, ये देखो भैया ये ऐसे बन जाएगा। तो 5 मेंबर था, दोनों एक्सपांड कर गए और क्या बना दिए, दोनों 6 मेंबर्ड रिंग बना दिए। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या करा लिया, एक्सपेंशन करा दिया। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है जी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? चलो आ जाओ। यस सर। अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पे अगला सवाल भैया देखो ध्यान से। तो एक स्टेप बस बताना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को। देखो क्या दिख रहा है, ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज और ये H, तो ये H यहाँ जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा जी, या क्या बन जाएगा, वही सिस्टम जो हमने क्या पढ़ा है, पिछले में पढ़ा है। 5 मेंबर रिंग के सामने पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों रिंग एक्सपांड करके क्या बन जाएंगे भैया, 6 मेंबर रिंग। क्या बन जाएंगे, 6 मेंबर रिंग। ये अंतिम में क्या बनेगा, यही बनेगा। देखो तो अभी मैंने बताया 5 मेंबर रिंग के सामने 5 मेंबर रिंग है, तो दोनों 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज के साथ। लेकिन अब डायरेक्ट इसको ऐसे यूज मत करना, जब तक एकदम कॉन्फिडेंट ना हो जाओ तब तक ये जंप मत करना, आप भी बना बना के बार बार देखना। चलो आगे आ जाओ भैया। अब हम लोग ऑप्शन की ओर जाएंगे। किधर की ओर जाएंगे भैया, हम लोग ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगर देखो हम लोग देख रहे थे भैया कि ना, इधर देखो भैया ध्यान से, ये कार्बोकेटायन है CH2+, और इधर माइग्रेट करने वाला क्या है भाई, ग्रुप 1 डिग्री है, और इधर क्या है भैया, इधर 2 डिग्री है। तो कौन माइग्रेट करेगा, इस वाले कार्बन के, मतलब इस वाले बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड माइग्रेट करेगा। देखो ऐसे, तो देखो क्या हुआ है, ये 1 2 3 4 5, ये देखो 6 नंबर, 1 2 3 4 5। इसको फिर से बनाता हूँ यार, देखो तुम, चलो देखो इसको ऐसे बना सकते हैं, देखना ध्यान से। ये CH2 है, ये 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 और यहाँ से CH3 लगा है ऐसे। अब ये CH3 से यहाँ जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा भैया। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा भैया, यहाँ आएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज। अब इस रिंग को सीधा कर लो, सीधा करोगे तो क्या आएगा, ये CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन दूर है जी, पॉजिटिव चार्ज CH3 से 1 कार्बन दूर है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब कोई रीअरेंजमेंट होगा क्या, नहीं होगा भैया, ये 2 डिग्री है। इधर से भी अगर हाइड्रोजन भेजते हो तो भी 2 डिग्री रहेगा, इधर से भी अगर हाइड्रोजन भेजते हो तो भी 2 डिग्री रहेगा। तो नो फर्दर रीअरेंजमेंट, नो फर्दर रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा जी, नो फर्दर रीअरेंजमेंट। ठीक है, चलो आगे आ जाओ भैया। अब एक तरफ 2 डिग्री दिख रहा है, मतलब देखो ध्यान से, फिर से बना देता हूं मैं, यहाँ पे देखना, ये कार्बोकेटायन है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। इधर 2 डिग्री दिख रहा है आपको, है ना, और इधर 3 डिग्री दिख रहा है यार। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये ग्रुप माइग्रेट करेगा। कैसे दिखेगा देखना, ये ऐसा, और ये 2 मिथाइल ग्रुप, और ये यहाँ से जुड़ेगा, और यहाँ से बॉन्ड टूटा है ना, इस कार्बन से देखो यहाँ से बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा देगा। चलो कैसे दिखेगा भैया, देखो ये दिखेगा आपको, यहाँ से टूटा है और ये मिथाइल ग्रुप, ये तो इसको बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, ये 6 मेंबर्ड रिंग, ये 2 मिथाइल ग्रुप वाला है ना, 2 मिथाइल ग्रुप है, और बॉन्ड यहाँ से तोड़े हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड को तोड़ के यहाँ से बनाए, सॉरी सर गलत हो पॉजिटिव रहा चार्ज है, यहाँ नहीं आए। हाँ हाँ मैं सुधार गलत हो रहा रहा हूँ, है एक सर। मिनट, हाँ मैं सुधार रहा हूँ। देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूटा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा मिथाइल के साइड में, तो मिथाइल के साइड में पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये मिथाइल ग्रुप। अब इन दोनों में से
रीअरेंजमेंट आपको कराना है। तो आपको कौन सा रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा भैया? अभी भी ठीक नहीं बना है, 1 मिनट रुको, क्या 1 मिनट रुको, तो इसको फिर से बनाता हूं। देखो भैया, आ जाओ, देखो यही गलती होता है भैया। ये इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, CH2 प्लस ये CH3 इधर से माइग्रेट करा रहे हैं, ये देखो। अब इसको CH2 लिखूंगा तो मेरे को कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे ये 2 मिथाइल ग्रुप और इस बॉन्ड को तोड़ के यहां से बना दिया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो ये वाला। चलो अब इसको सीधा करके बना लेता हूँ। तो ये और ये CH2 हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये हो गया मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन दिख रहा है, इधर से H लगाओगे मतलब ले जाओगे तो भी 2 डिग्री रहेगा, लेकिन इधर से H ले जाओगे ना तो ये क्या बन जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। इधर से H ले जाने से क्या बन जाएगा? ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन ये बन जाएगा। तो ये देखो, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा भाई 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं, आगे आ जाओ भैया। इधर देखो, अभी 2 डिग्री कार्बोकैटायन दिख रहा है। अब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन दिख रहा है ना, यहां से अगर H ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा जी? यहाँ पे ऐसे दिखेगा हमको, ये ऐसे ये दिखेगा। क्या है ये? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी यहां से भी हो सकता है, यहां से, लेकिन यहां से होगा क्योंकि इस वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये कार्बोकैटायन के पास ये बॉन्ड बनाने जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखना, ये 5 मेंबर रिंग है और ये देखो ये 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 और यहाँ पे, यहाँ से बॉन्ड टूटा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है और ये 6 मेंबर्ड रिंग है ना भाई? 6 मेंबर्ड रिंग और ये मिथाइल ग्रुप है और पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ लगा देंगे। ये बन गया भाई। अब क्या होगा जी? अब ये 5 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है ना, उसके पहले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? ये रिंग भी एक्सपांड हो जाएगा। एक्सपांड होकर क्या दिखेगा? 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएंगे दोनों, 6 मेंबर्ड रिंग हो जाएंगे दोनों ऐसे। ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गया भैया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया भैया, है ना? मिथाइल ग्रुप हो गए और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर जाएगा तो ये टूटेगा, तो ये ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलो ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज ना, हाँ ठीक। तो इस ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए उसने क्या किया है? H प्लस और यहाँ से ले गया है और ये कार्बोकैटायन फिर क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ब्रिज हेड से। ठीक है भाई, इसलिए उसने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी कराया हुआ है। ये हो गया। अब आगे आते हैं कुछ बेंजाइलिक टाइप कार्बोकैटायन बनाने के प्रोसेस में, तो देखेंगे ध्यान से हम लोग। तो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लिया हुआ है और ये CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लिया हुआ है ना भाई? और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर यहाँ से एक H भेज दें यहाँ पे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो कैसे दिखेगा भैया? ये दिखेगा हमको ऐसे। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 और ये CH3 बन जाएगा, ये 2 डिग्री हो गया। अगर यहाँ से मैं एक H और भेजता हूँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू, ये क्या बन जाएगा? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्या कार्बोकैटायन बन जाएगा? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन जाएगा, जिसकी स्टेबिलिटी 2 डिग्री कार्बोकैटायन से भी ज्यादा है। यहाँ पर क्या बन गया भैया? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन गया, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को 1 to
एल्काइल शिफ्ट में काउंट करना है, लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो फिर आ जाओ भैया, फिर आगे आ जाओ। ये फिर से वही बात कर रहा है, देखो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, H को यहां भेजा, क्या बन गया यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर यहां से एक H को भेजा है, अब क्या बन जाएगा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन किसके सामने में है भैया, ये है रिंग के, 5 मेंबर रिंग के सामने में, क्या हो जाएगा रिंग एक्सपांशन, रिंग एक्सपांशन से 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ये कर लोगे यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब आ जाओ रिंग कॉन्ट्रैक्शन, इसको तो मैं बताया था, फिर भी अभी और बता देता हूं, देखना ध्यान से। ये साइक्लोब्यूटेन रिंग में होता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे मिल जाते हैं, तो ये देखो ये ऐसे, अब इसको सीधा करते हैं ना तो क्या दिखता है मिसलेनस कार्बोकैटायन, क्या दिखता है सीधा करते हैं तो मिसलेनस कार्बोकैटायन, ये देखो ये मिसलेनस कार्बोकैटायन, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन इज डोमिनेंट ओवर रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है भैया, रिंग एक्सपेंशन क्या होगा डोमिनेंट होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे, तो हम कॉन्ट्रैक्शन की जगह पे क्या कराएंगे एक्सपेंशन पहले कराएंगे, अगर बहुत ज्यादा कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर है तब वहां पे देखा जाएगा। चलो तो यहाँ पे देखो भैया क्या हुआ है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है और इसके सामने पॉजिटिव चार्ज, तो 5 मेंबर्ड रिंग से क्या बन जाएगा ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, और ये 4 मेंबर्ड रिंग है, इससे क्या बन जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग, तो ये ऐसे दिख जाए तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसा ये 5 मेंबर्ड रिंग बना देना 4 को, और इस 5 को क्या बना देना 6 मेंबर्ड रिंग बना देना, और यहीं पे क्या आ जाएगा ऊपर या नीचे क्या लगा देना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई, ऐसे बनेगा। जैसे 2 रिंग दिख रहे हैं ना, दोनों में एक एक रिंग का साइज बढ़ा देना, इसका 4 का 5 कर देना, 5 का 6 कर देना, ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज लगा देना, ठीक है भाई। चलो आ जाओ आगे, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है भैया ध्यान से, अब प्रोसेस सारा चीज आप लोग समझ लिए हैं, मैं बताऊंगा कि कहां पे क्या हुआ है, आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको समझ जाएंगे। चलिए आइए, ये देखो ये 2 डिग्री दिख रहा है, जैसे ही ये हाइड्रोजन यहां से टूटेगा यहां आएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया भैया। अब रिंग 5 मेंबर्ड रिंग है, इधर 5 मेंबर्ड रिंग, उसके सामने में पॉजिटिव चार्ज है यार, क्या हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ये रिंग एक्सपेंशन हो गया भैया, ये रिंग एक्सपांड हो गया, अब इस 5 मेंबर्ड रिंग के सामने में पॉजिटिव चार्ज है, ये रिंग एक्सपांड कर जाएगा यार, ये आ जाएगा, फिर इसको आसानी से कर सकते हैं, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना। चलो अब देखो यहाँ पे एक और दिखा है, देखो ये देखो 3 मेंबर्ड रिंग है, ये 3 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये 3 मेंबर्ड से क्या हो जाएगा खुल के 4 मेंबर्ड रिंग हो जाएगा, देखो ये 4 मेंबर्ड रिंग हो जाएगा, 3 मेंबर्ड से खुल के 4 मेंबर्ड रिंग हो जाएगा। चलो अब रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन, की कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू कौन सा रिएक्शन प्रोसीड होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू कौन सा रिएक्शन प्रोसीड होता है। 2 मिनट वेट करेंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या देख रहे हैं हम लोग, पहला है कार्बोकैटायन के रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन में एडिशन होता है एलिमिनेशन नहीं होता है। तो यहां पर देखेंगे एल्कीन का रिएक्शन, जैसे कि देखते हैं एल्कीन में HBr का एडिशन होगा, देखो ये नॉर्मल एल्कीन है भाई इथिलीन, यहाँ पर HBr का एडिशन हुआ है, तो एक कार्बन से ब्रोमीन को जोड़ देंगे और एक कार्बन से किसको जोड़ देंगे भैया हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, एक कार्बन को ब्रोमीन से जोड़ देंगे और एक कार्बन को मतलब एक हाइड्रोजन को ब्रोमीन से और एक को हाइड्रोजन से, मतलब ये दोनों कार्बन है, एक जगह हाइड्रोजन एक जगह ब्रोमीन जोड़ देंगे, सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर कहीं भी जोड़े। लेकिन अगर यहाँ पर सिमेट्री का मैटर अगर आता है तो देखना ध्यान से, हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाना पड़ेगा, तो हम लोग देख रहे हैं
ये CH3 ग्रुप प्लस H से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर पुश कर रहा है। जिधर की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पुश हो रहा है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, वहीं पे क्या आएगा भैया, जो HBr है ना, जो एसिड है अपना, क्या देगा, H प्लस यहाँ पे देगा। तो ये क्या बन जाएगा जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हुआ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर H प्लस इसने ले लिया, तो क्या बन जाएगा ये CH3, और यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो भैया ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, जनरेट हो गया है। अगर इसमें कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो तो कराएंगे। इसको मैंने कहां पढ़ाया है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटायन में फ्रॉम एल्कीन। हम लोग देखे थे ना, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटायन किससे किससे हो सकता था, इसका पूरा मैं लिस्ट बनाया था कि एल्कीन से बना सकते हैं, अल्कोहल से बना सकते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं, ये हमने देखा है। तो उसी का एक टाइप है। देखो यहाँ पर कार्बोकेटायन जहां भी बनते हुए देखे, आप लोग ये देख लेना भैया कि वहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है क्या। अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो आप जरूर कराएंगे। यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो यहीं पे आप न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, जो रिएजेंट में दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को लाके इसमें जोड़ देंगे। जुड़ गया भैया, चलो आ जाओ भैया आगे, आगे आ जाओ। सर हाँ मार्कोनी का रूल है क्या? हाँ, मार्कोनिकॉफ रूल है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल ही है एक्चुअल में, जब हम परऑक्साइड इफेक्ट वगैरह डील करेंगे ना, तो वहां पे चले जाएंगे अपन, है ना। अभी यहाँ पे ऐसे ही देखते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल ही तो है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से डील करता है कि जिस कार्बन पे क्या हो, हाइड्रोजन का नंबर कम हो, वहीं पे कौन जाता है भैया, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जाके, हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जाके जुड़ता है। चलिए एक्चुअली मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग। देखिए इस कार्बन, ये कार्बन क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो रहा है, यहीं पे क्या देंगे हम लोग, H प्लस देंगे, तो ये CH2 किस में बदल जाएगा, CH3 में बदल गया। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन जनरेट हो गया भैया, ये कार्बोकेटायन जनरेट हो गया। ये कार्बोकेटायन कैसा है जी, 2 डिग्री। अब देखो भैया यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, इसलिए एक CH3 ग्रुप को हम लोग यहाँ भेज दिए। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रीअरेंजमेंट की, तो Br को यहीं पे जोड़ देना है। तो आपको कार्बोकेटायन जनरेट करना है एल्कीन से। अब कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो तो आप रीअरेंजमेंट कराएंगे, और रीअरेंजमेंट कराने के बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पे ले जाके आप ब्रोमीन माइनस को लेके जोड़ देंगे, मतलब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को ले जाके जोड़ देंगे। तो जिसको रीअरेंजमेंट समझ आ गया है उसके लिए तो ये हलवा है, आसानी से कर लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपका थोड़ा माइंड भी अब खुलने लगेगा भैया, हाँ इस टाइप के रिएक्शन में कि हम लोग रिएक्टेंट क्या दिया रहता है, प्रोडक्ट में 5 से 6 मेंबर बना देते हैं यार, दिमाग कैसे लगाएंगे। तो अब लगेगा भैया ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ H प्लस आ जाएगा, ये देखो H प्लस आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब 5 मेंबर रिंग के सामने पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो गया भैया, रिंग एक्सपेंशन, 6 मेंबर रिंग बन गया। 6 मेंबर रिंग बनने के बाद देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये H1 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया जी। अब ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन आप लोग बनाएंगे और उसी में किसको जोड़ देंगे, ब्रोमीन को जोड़ देंगे। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पहले बना लिया रीअरेंजमेंट के थ्रू, और उसके बाद हमने ब्रोमीन को जोड़ लिया। ये रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट है भैया, प्रोडक्ट ये है। देखो कितना डिफरेंस दिख रहा है, यह कहाँ डबल बॉन्ड और 5 मेंबर रिंग, यहाँ कहाँ 6 मेंबर रिंग। इसलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो मैकेनिज्म से प्लीज बनाना, आप तुक्के मत लगाना। ऐसे कई ऑप्शन बना देगा वो, एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन ऐसे बना देगा कि ये ऐसे Br लगा देगा, दूसरा ऑप्शन ऐसे बना देगा भैया कि यहाँ Br लगा देगा, तीसरा ऑप्शन ऐसे बना देगा कि Br यहाँ लगा देगा। अब 5 से 6 मेंबर है ना, तो आपको मैकेनिज्म के थ्रू जाना पड़ेगा। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। चलो ये देखो, ये फिनाइल ग्रुप मतलब बेंजीन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2, ये CH2 था, CH3 हो जाएगा, ये CH2 था वो CH3 हो जाएगा भैया, ये CH3 हो गया है। ये कार्बोकेटायन कैसा बन गया जी, बेंजाइलिक बन गया। बेंजाइलिक में और रीअरेंजमेंट होगा क्या, नहीं होगा। यहीं पे क्या लगा देना भैया, फिर आप ब्रोमीन को लाके जोड़ देना। यहीं पे किसको जोड़ देंगे आप, ब्रोमीन को लाके जोड़ देना भैया।
ठीक, आगे आ जाओ। ये देखो, ये 4 मेंबर रिंग है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आ रहा है ऐसे, है ना। अब यहां आएगा तो क्या हुआ है देखना, ये CH2 से CH3 में बदल गया, ये कार्बोकेटायन। अब ये 5 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग जो है 5 मेंबर्ड रिंग में बदल जाएगा। और कहां से होगा एक्सपेंशन, इधर से और होगा, ये देखो यहाँ पे। तो कैसे दिखेगा ये देखते हैं, ये 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 5 मेंबर्ड रिंग, ये ऐसे ऐसे दिखेगा। अब एक एच शिफ्ट कराओगे, एक एच शिफ्ट कराओगे, क्या बन जाएगा भैया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, वहीं पे आप इसको जोड़ सकते हैं भाई, 3 डिग्री कार्बोकेटायन पे ब्रोमीन को जोड़ लेगा ऐसे। आगे आ जाओ, मतलब कार्बोकेटायन बनाने की देरी है यार, रीअरेंजमेंट करा लेना और ब्रोमीन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन से जोड़ देना। ये देखो, ये है कंपाउंड, ऐसे दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो ये CH2 से क्या बन जाएगा, CH3। अब देखो भैया, इसको तो अभी थोड़ी देर पहले आप किए थे यार, ये देखो ना, ये वाला में रिंग एक्सपेंशन में कराया था ना, ये देखो, ये अब रिंग एक्सपेंशन इसमें करा लो यार, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, और कैसे दिखेगा, जैसे दिख रहा है वैसे बनाएंगे ऐसे, ये, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो 2 मिथाइल ग्रुप है, उसके सामने में पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करा लेंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा लेंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराएंगे, तो भैया यहाँ और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज, और जहां पॉजिटिव चार्ज है भैया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, वहीं पे क्या जोड़ लेंगे, Br- को जोड़ लेंगे। तो ये Br- को हम लोग जोड़ लेंगे ऐसे। ठीक, चलो अब आ जाते हैं अल्फा पिनेन और बीटा पिनेन वाले। चलो, तो इसको मैं बताता हूं, देखना ध्यान से, तो इसको मैं उसमें बता देता हूं। नोट में बता देता हूं इसको, आ जाओ। ये अल्फा पिनेन है, चलिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो देखेंगे ध्यान से कैसे दिखेगा ये मिथाइल ग्रुप्स है ना, और ये सामने की ओर है, इसलिए इसको डबल डबल ऐसे बना रहा हूं। तो ये यहाँ पर H+ आएगा, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन जनरेट होगा, क्या होगा, कार्बोकेटायन जनरेट होगा। अब देखो भैया, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है 4 मेंबर्ड रिंग। 4 मेंबर्ड रिंग अब एक्सपांड करेगा, यहाँ जाएगा, देखना ध्यान से कैसे दिखेगा, ये इसको ऐसा थोड़ा बड़ा बना लेंगे, और ये बॉन्ड यहाँ, और ये भैया ऐसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो दिख रहा है ना, ये जो 4 मेंबर से क्या बन गया जी, 5 मेंबर रिंग। अब इसको क्या करूं मैं, इसको पकड़ के ऐसे ऊपर उठाऊं, तो कैसे दिखेगा, ध्यान से देखना, ऐसे, और ये एल्किल ग्रुप, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जहां है ना, वहीं पर क्या लग जाएगा भैया, यहीं पर क्या लग जाएगा, यहीं पर ब्रोमीन आके लग जाएगा। ये देखो, ये अल्फा पिनेन से बना, ये तो रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन के बाद मैंने इसको जस्ट क्या किया, इस वाले पोर्शन को ऊपर खींचा, इसको नीचे कर दिया, तो ये ऐसे दिखेगा। इसी को आप ऐसे खींच दो तो ऐसे दिखेगा यार। चलो, अब बीटा पिनियन देख लें, बीटा पिनियन देख लेते हैं भैया। चलो, बीटा पिनियन देख लो।
ये है बीटा पिनेन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रहा है, वहां H+ आ जाएगा। कैसे दिखेगा भैया, देखो ध्यान से, ये CH3 हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो 4 मेंबर्ड रिंग के सामने में पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा जी, पहले कार्बन पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ कैसे दिखेगा देखना, और ये मिथाइल, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, सेम टू सेम प्रोडक्ट बनते हैं। और यहीं पे आप लगा लेना किसको भैया, किसको लगा लेना, यहीं पे ब्रोमीन। तो सेम प्रोडक्ट मिलता है किससे, अल्फा पिनेन और बीटा पिनेन से। अल्फा और बीटा पिनेन से हमको सेम प्रोडक्ट मिलता है जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, अल्फा और बीटा पिनेन से क्या सेम प्रोडक्ट मिलते हैं क्या, तो बोलेंगे हाँ सेम प्रोडक्ट मिलते हैं। चलो और देख लेते हैं भैया, देखो ध्यान से। तो ये देखो एक और, किसी भी एक और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कराएंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों का जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर है वो सेम है। तो देखो ऐसे करा लिए यार। अब हम लोगों को पता है दो कार्बन, मतलब दो रिंग के सामने सामने पॉजिटिव चार्ज आता है, तो दोनों रिंग का नंबर क्या कर लेना, बढ़ा लेना। 5 मेंबर्ड का 6 मेंबर्ड, और इस 5 मेंबर्ड का भी 6 मेंबर्ड, और इस ब्रिज हेड पे ही, मतलब यहीं पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा रिंग के जंक्शन पे, और यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट वगैरह की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए यहीं पे क्या जोड़ दिया है इसने भैया, यहीं पे इसलिए ब्रोमीन को इसने जोड़ दिया है। ये देखो भैया, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप होगा यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा यहाँ पर ऐसे, और ये 5 मेंबर्ड रिंग इससे जुड़ा हुआ है ऐसे। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग एक्सपांड करके क्या बना लेगा, 6 मेंबर्ड रिंग बना लेगा, है ना भाई। और यहाँ पर जंक्शन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग, ये मतलब ये 6 मेंबर्ड रिंग है, और ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है ये वाला, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग में बदल जाएगा। और इस जंक्शन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसी पॉजिटिव चार्ज से हम लोग क्या जोड़ देंगे, ब्रोमीन को जोड़ देंगे। चलो अब देखते हैं अगला देखेंगे। यहां पर देखते हैं, ये देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ से 4 मेंबर्ड रिंग जुड़ा है, 4 मेंबर्ड रिंग की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खुद खींचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो रहा है ना। अब इसमें रीअरेंजमेंट कराने की अगर सोचे तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है यार, मतलब इधर से भेजेंगे H तो भी 2 डिग्री, इधर से भी H भेजेंगे तो भी 2 डिग्री, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट नहीं होगा मतलब उसी जगह पे ब्रोमीन को आप जोड़ देना, तो ब्रोमीन को हम लोग यहीं पे जोड़ दिया। चलो आगे आ जाओ जी। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप है, इधर की ओर भेजेंगे तो यहीं पे H+ आएगा, मतलब यहाँ पर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो भैया 5 मेंबर्ड रिंग के सामने पॉजिटिव चार्ज, रिंग एक्सपांशन होगा, तो आपको क्या दिखेगा जी, कार्बोकेटायन ये बना हुआ मिलेगा 3 डिग्री। अब ये कार्बोकेटायन ये बना हुआ मिलेगा, यही मोर स्टेबल है, यहीं पे ब्रोमीन को लाके जोड़ देना। तो आपको सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फिर आपको क्या देखना है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट तब तक कराना है जब तक आपको क्या ना मिल जाए भैया, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन का स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन आपको ना मिल जाए। और मोस्ट स्टेबल आएगा उसी से क्या कर देना, एड न्यूक्लियोफाइल, उसी से न्यूक्लियोफाइल को आप जोड़ देना, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। सबसे पहले कार्बोकेटायन बनाएंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बना लेंगे, फिर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को उससे जाके
जोड़ देना भाई। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में देखेंगे हम लोग SN1 रिएक्शन। यहाँ पे लिविंग ग्रुप जाने के बाद कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन में अगर पॉसिबिलिटी हो तो क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, फिर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।